नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं प्रभा शर्मा एक बार फिर से हूं आपके सामने एक और महान व्यक्तित्व की जीवनी के साथ। और ये नाम इसीलिए भी खास है क्योंकि इनकी गाथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और आज ही 19 फरवरी को उनकी जयंती भी है। कह सकते हैं कि ये तारीख अपने आप में काफी महत्व रखता है, जहां गोपाल कृष्ण गोखले और छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुषों की जयंती आज ही के दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। यूं तो भारत की वीरता के इतिहास में ऐसे अनेक महान सपूतों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं, जो देश की अस्मिता और गौरव के लिए मर मिटे। और मराठा साम्राज्य के शानदार विजय पताका फहराने वाले महान शूरवीर छत्रपति शिवाजी उनमें से एक ऐसे ही योद्धा थे। मुगलों को उनकी औकात बताकर उनके सबसे क्रूर शासक औरंगजेब को शिकस्त देने वाले भारत के इस वीर की सच्ची कहानियां ठीक से प्रचारित ही नहीं की गई। मगर आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आपको उनके जीवन के हर पहलू से रूबरू करवाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी को शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है। 19 फरवरी 1630 को मराठा कुर्मी जाति के शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर एक दीपक प्रदीप्त हुआ। बालक का नाम भगवान शिव के नाम पर शिवाजी रखा गया। जब शिवाजी जन्मे तब उनके पिता पुणे के निकट जुन्नर नगर के पास शिवनेरी दुर्ग में एक सहायक के रूप में नियुक्त थे। शिवाजी का बचपन उनकी माता जीजाबाई की देखरेख में पल्लवित हुआ। माता जीजाबाई उन्हें यानी शिवाजी को अर्जुन, कृष्ण, श्री राम और वीर हनुमान के शौर्य की गाथाएं सुनाती थी। धीरे धीरे शिवाजी ने सभी कलाओं में निपुणता अर्जित कर ली। शिवाजी महान सम्राट अशोक, शेर के दांत गिनने वाले दुष्यंत के पुत्र भरत, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त, रानी अहल्याबाई होलकर आदि के जीवन चरित्रों से काफी प्रभावित रहे। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि भारत में विधर्मी मुगलों की जीत का रहस्य क्या है। 10 वर्ष की आयु में 14 मई 1640 को लाल महल पुणे में शहबाई निम्बालकर से उनका पहला विवाह हुआ। उनकी 5 पत्नियां थी, जिनमें शहबाई के अलावा सोयराबाई मोहते, पुतलीबाई पालकर, सकवरबाई गायकवाड़ तथा काशीबाई जाधव थी। शिवाजी के घर 4 पुत्री और 2 पुत्रों ने जन्म लिया। सुखबाई निम्बलकर, राणूबाई जाधव, अंबिकाबाई मादिक, संभाजी, राजा राम और राजकुमारी बाई शिर्के। शिवाजी के उपरांत ज्येष्ठ पुत्र संभाजी ने उनके विशाल मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। जब राजकाज संकट में हो, दुश्मन छल कपट में माहिर हो, तब शिवाजी की रणनीति अपनाने योग्य है। शिवाजी ने युद्ध कला में अनन्य नए प्रयोग किए थे। छापामार युद्ध और दुश्मन के संपूर्ण दमन की नीति शिव सूत्र उन्होंने ही इजाद की। शिवाजी ने प्राचीन भारतीय हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और राजकाज में प्रयुक्त शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया। उनका मानना था कि भाषा की गुलामी विचारों की गुलामी है। फलस्वरूप उन्होंने मुगलों द्वारा सर्वत्र थोपी जा रही फर्सी भाषा का बहिष्कार किया। उन्होंने फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। उन्होंने अपने मंत्री रामचंद्र अमात्य को शासकीय उपयोग में आने वाले फारसी शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्द निर्मित करने का कार्य सौंपा। रामचंद्र अमात्य ने धुंधीराज विद्वान कवि की सहायता से बकायदा राज व्यवहार कोश की रचना की। शिवाजी की कोई विशेष प्रारंभिक शिक्षा नहीं हुई थी, परंतु उनकी कुशलता और प्रबुद्ध शासक के रूप में लिए गए निर्णय आज भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके निर्णय में शुक्राचार्य और चाणक्य नीतियों की झलक मिलती है। शिवाजी कहते थे कि दुष्टों के साथ दुष्टता और शिष्टों के साथ शिष्टता का परिचय ही सफलता का मार्ग है। वे कहते थे कि मराठी और मेवाड़ी यदि मिल जाएं, तो मुगलों को वापस खदेड़ा जा सकता है। अपना देश अपनी भाषा के पक्षधर शिवाजी कहते थे, दुश्मन से निपटने की नीतियां आपकी अपनी मौलिक भाषा में होने से आपकी कामयाबी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
इसे उन्होंने सिद्ध भी कर दिखाया जब औरंगजेब ने संधि के बहाने से शिवाजी को आगरा बुलाकर नजरबंद कर दिया तो वे बड़ी चतुराई से उसकी कैद से भाग निकले। वे अपनी सेवा में लगे सभी लोगों से संस्कृत और मराठी में संवाद करते थे जिन्हें मुगलों के विश्वास पात्र समझ न पाए। फलस्वरूप उनकी रणनीति की गोपनीयता भी बनी रहती थी। शिवाजी दुश्मन पर त्वरित कार्यवाही के अनेक बार पक्ष में न थे। वे कहते थे ज्यादातर युद्ध विचारों की पृष्ठभूमि से उपजते हैं, उन्हें विचार पूर्वक ही करना चाहिए। इसका प्रमाण तब देखने को मिला जब बीजापुर के सुल्तान ने औरंगजेब की शह पर शिवाजी के पिता शाहजी राजे को छल पूर्वक बंदी बना लिया। उन्होंने कूटनीति का सहारा लेते हुए बीजापुर के सुल्तान से संधि कर ली। बाद में बीजापुर पर हमला करके किले पर कब्जा किया और सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया। मुगलों की एक नीति सामान्य थी, ज्यादातर पुत्र सम्राट बनने के लिए अपने पिता का कत्ल कर देते थे या फिर उन्हें बंदी बना देते थे। इसके विपरीत उन्होंने जब तक उनके पिता जीवित रहे अपना राज्याभिषेक नहीं होने दिया। 1674 में उनके पिता के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। अगर बात करें अन्य क्षेत्रों की तो शिवाजी ने अन्य क्षेत्रों के राजाओं को एक साथ आने का आह्वान किया। यदि उनकी बात मान ली जाती तो हमें 500 वर्षों तक स्वतंत्रता का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया और जकार्ता आदि भूभाग वृहद भारतीय साम्राज्य के ही अंग थे। मगर उनके प्रस्तावों पर कुछ राजाओं के तर्क थे कि मुगल देश का विकास कर रहा है। तब शिवाजी का कहना था, आपको लूटकर, आपकी अस्मिता को भ्रष्ट करके, आपको मजदूरी में लगाकर जो विकास हो रहा है वो आपकी सभ्यता और संस्कृति को मटिया मेट कर देगा। वे कहते थे कि देश को छल पूर्वक विभाजित करके यहाँ की संपदा इस्लामिक देशों को भेजी जा रही है। और इसको प्रमाणित करते हुए उन्होंने सूरत के बंदरगाहों पर रखा गया भारत का खजाना, जो हज के बहाने बाहर भेजा जाता था, 2 बार लूटा। वर्ष 1674 तक शिवाजी ने उन सभी प्रांतों पर अधिकार कर लिया जो पोरबंदर के संधि के छलावे में मुगलों ने हथिया लिए थे। उनसे प्रभावी, धनवान और शक्तिशाली कोई भी नहीं। स्वतंत्र शासक के रूप में शिवाजी के नाम का सिक्का भी चलवाया गया। शिवाजी महाराज घर में छिपे गद्दारों और धोखेबाजों को पहले निपटने के पक्षधर थे। उन्होंने कूटनीति का सहारा लेते हुए ऐसे ही एक राजपूत राजा जयसिंह को औरंगजेब के ही हाथों मरवा डाला, जो छल पूर्वक मराठों के पतन में सहभागी था। वस्तुतः भारत में ऐसे चरित्रों को ज्यादा उभार कर प्रदर्शित किया जो वीर तो थे लेकिन अंततः पराजित रहे। इस षड्यंत्र के तहत रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप का उल्लेख तो किया गया, लेकिन ऐसे राजाओं का नहीं जो अजय रहे। 1680 में छत्रपति शिवाजी की लगभग 50 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। वीर शिवाजी भारतीय अस्मिता और संस्कृति के एक ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने हिंदुस्तान का माथा सदा सर्वदा गर्व से ऊंचा रखा।